हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू आवर नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड्स, हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, किसका? सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस का। ठीक, बट फ्रेंड्स, इसकी पहले वाली क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं बहुत तरीके से। यानी जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने देखा था रूल नंबर 2 से लेकर रूल नंबर 4 तक। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने रूल नंबर 5 को। ठीक है, और आज के इसी क्लास में हम खत्म करने वाले हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग के द्वारा हम कैसे सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल के जरिए सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो आज की हमारी लास्ट क्लास है प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सेंटेंसेस को कंबाइन करना, जिसमें हम लोग 5th, 6th, 7th 8th रूल को जानेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा 5th रूल है। आइए बहुत ही डिटेल समझते हैं, तो शुरू करेंगे हम आज की क्लास। लेकिन अगर आप हो यूपी बोर्ड की स्टूडेंट और आए हो इस चैनल पर पहली बार, तो तुरंत कर लो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप भी इंग्लिश की सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन करके इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से पा सकें बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप भी बन सके यूपी बोर्ड के टॉपर। आइए शुरू करते हैं शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट फ्रेंड्स, रूल नंबर 5, अब यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, तो उस वाक्य में जिसमें वह दोनों वाक्यों को प्रयुक्त शब्द एक ऑब्जेक्ट के रूप में रखा है, तो उस वाक्य को प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को, दूसरे वाक्य के वर्ब को प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रखकर आगे लिखे हुए अन्य शब्दों को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है देखते हैं। यहाँ पर आई सॉ मुरारी, मैंने मुरारी को देखा। ही वॉज बीपिंग एट द डोर, तो मैंने किसको देखा? मुरारी को देखा। किसने देखा? मैंने देखा। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो आई सॉ मुरारी, मैंने मुरारी को देखा। ही वॉज बीपिंग एट द डोर, कौन रो रहा था भैया? वह रो रहा था, मतलब मुरारी। तो इसमें तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे में सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो यही रूल हमारा कह रहा है, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, तो उस वाक्य में जिसमें दोनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ठीक एक ऑब्जेक्ट के रूप में है। यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में जिसमें दोनों वाक्यों में प्रयुक्त शब्द एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, इस वाले सेंटेंस की बात कर रहा है, तो उस वाक्य को प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखते हैं। यानी इस वाक्य को हम प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखेंगे। यानी लिख दीजिए आई सॉ मुरारी, ज्यों का त्यों लिखते हैं। फिर कॉमा लगाकर, फिर कॉमा लगाया यहाँ पर दूसरे वाले वर्ब को, जो हमारा दूसरा वाला वर्ब है उसे प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से, वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखकर आगे लिखे हुए अन्य शब्दों को लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा इतना पार्ट है ये हट जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुका है। ठीक है, तो आई सॉ मुरारी बीपिंग एट द डोर। इसका मीनिंग क्या निकला? आई सॉ मुरारी, मैंने मुरारी को देखा। ही वाज बीपिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर रो रहा था। अब इसका जो हमने कंबाइन किया, इसका मीनिंग क्या निकल रहा? आई सॉ मुरारी, मैंने मुरारी को देखा। बीपिंग एट द डोर, दरवाजे पर रोते हुए। ठीक है बाय फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस है ही सॉ अ डेड बॉडी, उसने एक मृत शरीर देखा। इट वॉज कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ, ठीक, या एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि उसने एक सफेद कपड़े से ढका हुआ मृत शरीर को देखा। बात करते हैं तो इट वॉज को हटा देंगे हम, यहाँ ऐसे लिख देंगे, यानी ही सॉ अ डेड बॉडी। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे हम लोग और कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ ऐसे ही ऐसे जोड़ देंगे, कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ। अब मीनिंग देख लेते हैं। ही सॉ अ डेड बॉडी, उसने एक मृत शरीर देखा। कवर्ड विथ व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से ढकी हुई। मीनिंग चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। तो डिफरेंस ऐसे हम करते हैं चेंज इस प्रकार के सेंटेंस को। तो डिफरेंट देखते हैं अपने थर्ड सेंटेंस को। थर्ड सेंटेंस है शी हेल्प्ड अ मैन, उसने एक आदमी की मदद की। ही वॉज इंजर्ड, वह घायल था। इन द बैटल, युद्ध में। तो उसने एक व्यक्ति की मदद की, वह युद्ध में घायल था। अब देखिए भैया, इसको तो हम जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी शी
हेल्प्ड आ मैन, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए ही वाज को हम हटाते क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आ मैन जो आया है ऑब्जेक्ट के रूप में आ चुका है, ठीक है। यानी सी हेल्प्ड अ मैन इंजर्ड इन द बैटल। अब इसका मीनिंग क्या निकला, सी हेल्प्ड अ मैन, उसने एक आदमी की मदद की, इंजर्ड इन द बैटल, ठीक है, यानी युद्ध में घायल हुए आदमी की मदद की। तो डिफरेंस ये था आपका रूल नंबर 5। आइए हम बहुत डिटेल समझ लेते हैं अपने रूल नंबर 6 को। हमारे फ्रेंड्स आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 6 को। यहाँ पर देखिए रूल नंबर 6, यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, ठीक है। समझते हैं, यहाँ पर मिलता जुलता ही रूल है पिछले रूल से। यदि दो या दो से अधिक वाक्यों में किसी एक वाक्य का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और क्रिया प्रेजेंट या फिर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है, लेकिन अब यहाँ से हमारा नया रूल शुरू होता है, अभी तक पिछला ही था, लेकिन क्रिया के बाद कोई अन्य शब्द नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए हमारी क्रिया है, इसके बाद कोई अन्य शब्द नहीं दिया हुआ है, तब उस क्रिया को पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले लिखते हैं। यानी इस क्रिया को यहाँ से उठाएंगे और जो हमारा पहला वाक्य का ऑब्जेक्ट है इसके ठीक पहले यानी इस स्थान पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक पहले लिखते हैं, अर्थात उसे एडजेक्टिव बना देते हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। आइए करते हैं इसे कंबाइन। देखिए ही सॉ अ बॉय, उसने एक लड़का देखा, ही वाज वाउंडेड, वह घायल था। अब देखिए ही सॉ अ बॉय, ऐसे लिख देंगे ही सॉ। अब ये जो वाउंडेड है इसे हम उठाकर लाएंगे कहाँ, पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, यानी ही सॉ। अब देखिए अनवाउंडेड बॉय हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, यानी ही सॉ अनवांटेड बॉय, यानी उसने एक घायल लड़का देखा। सेकंड सेंटेंस, शी हेल्प्ड अ मैन ही वाज इंजर्ड, उसने एक व्यक्ति की मदद की, वह यानी इंजर्ड यानी घायल था, ठीक है। यानी सी हेल्प लिखा, अभी जो आ मैन है ये इंजर्ड उठकर आ मैन के आगे आ जाएगा, यानी सी हेल्प एन इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है हमारे फ्रेंड्स। तो ये था अपन लोगों का रूल नंबर 6। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए समझ लेते हैं अपने 7th रूल को। हमारे फ्रेंड्स आइए समझते हैं अपने रूल नंबर 7 को। यहाँ पर देखिए यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है और यदि इस दूसरे, ठीक है, वाक्य की वर्ब एक्टिव वॉइस में होते हुए भी कॉन्टिन्यूस में नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं है, बल्कि किसी अन्य टेंस में है, तो जो काम पहले हुआ है, यानी दोनों यानी सेंटेंसेस में जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में, ठीक है, बदलकर वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे और बाय का प्रयोग करके जो पार्टिसिपल की परिवर्तित वर्ब के सब्जेक्ट को, यानी जो पार्टिसिपल में हमने बदला है उस वर्ब के सब्जेक्ट को ठीक पीछे ले जाकर ऑब्जेक्ट के रूप में बाय से जोड़कर रखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस का कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को लिखेंगे। आइए समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हिज वाइफ इनकरेज्ड हिम, ही परसर्व्ड, उसकी पत्नी ने उसे उत्साहित किया, ही परसर्व्ड, ठीक है, वह संरक्षित हो गया। अब यहां पर देखिए हिज वाइफ इनकरेज्ड हिम, पहले तो ये देखेंगे, देखिए वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव वाक्य में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे यहां पर देखिए बल्कि किसी अन्य टेंस में, तो जो काम पहले हुआ है, तो काम कौन सा पहले हुआ है, हिज वाइफ इनकरेज्ड हिम, ही परसर्व्ड, यानी पहले ये वाला काम हुआ है कि उसकी वाइफ ने उसे उत्साहित किया है, तो जो काम पहले हुआ है उसकी वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, तो यही हमारा वर्ब है। अब इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म क्या है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीइंग इनकरेज्ड, ठीक है, पैसिव फॉर्म में वाक्य के प्रारंभ में लिखेंगे और बाय का प्रयोग करके। अब इसका जो क्या है सब्जेक्ट क्या है, ये है हिज वाइफ, अब बाय का प्रयोग करके इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक। अब कॉमा लगाएंगे
यानी बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, रख दिया हम लोगों ने, उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य को लिखेंगे, यानी ही परसर्व्ड। तो बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, अपनी पत्नी के द्वारा उत्साहित किए जाने पर ही परसर्व्ड, वह संरक्षित हो गया या वो बच गया। सेकंड सेंटेंस क्या है? हिज हस्बैंड एडमायर्ड हर, शी बिकेम हैप्पी, उसके पति ने उसकी प्रशंसा की और शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, कौन सा काम पहले हुआ है? पहले उसके पति ने उसकी प्रशंसा किया है, यानी ये वाला। अब इसमें हम पकड़ेंगे अपने बॉब को, तो बॉब ये जो हमारा है इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के पैसिव फॉर्म में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? बीइंग एडमायर्ड। अब इसका जो सब्जेक्ट है हर हस्बैंड, इसे हम बाई से जोड़ देंगे यहाँ पर, यानी बीइंग एडमायर्ड बाई हर हस्बैंड। ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और सेकंड सेंटेंस को ऐसे जोड़ देंगे, यानी शी बिकेम हैप्पी, यानी बीइंग एडमायर्ड बाय हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर शी बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गई। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका रूल 7। आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। यार अगर कुछ भी ना समझ में आए ना तो तुरंत पूछो, कोई टॉपिक में कंफ्यूजन रह जाए तुरंत पूछिए, कमेंट करिए आप। ठीक है, आइए समझते हैं रूल नंबर 8 को। माय फ्रेंड्स, रूल नंबर 8 ये आज की लेक्चर का लास्ट रूल है। आइए समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। रूल नंबर 8, 3 या 3 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को भी पार्टिसिपल का प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है। विधियां उपयुक्त ही रहेंगी, यानी जिस विधि से अभी तक हम जोड़ते थे, बस इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा है वो है कि इसमें जोड़ने में हम कॉमा का प्रयोग, साथ ही साथ एंड का भी प्रयोग करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा कि 2 सिंपल सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे कि हम 3 सिंपल सेंटेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं। आइए करते हैं यहाँ पर कंबाइन सेंटेंसेस को। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुकेश गेव मी अ बुक, मुकेश ने मुझे एक किताब दी। ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बातें की, और ही रैन अवे, वह चला गया। तो 3 काम हुआ है, मुकेश ने मुझे किताब दी, उसने मुझसे बात की, वह चला गया। अब इन्हें तीनों को हमें जोड़ना है, तो विधियां उपयुक्त रहेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच अंतर को। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां एक काम हुआ और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, जैसे पिताजी को देखकर मैं भाग गया, तो जैसे ही देखा है पिताजी को तुरंत भाग गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, मुकेश गेव मी अ बुक, मुकेश ने मुझे एक किताब दिया। ही टॉक्ड टू मी, उसने मुझसे बात किया, यानी समय के बीच काफी अंतर है। ठीक है, तब यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल जो हमारा होता है किससे शुरू होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग गिवन मी अ बुक, ये हो गया हमारा हैविंग गिवन मी अ बुक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मुकेश है इसे हम यहाँ से हटा देंगे, लेकिन यहाँ पर लाकर लिखेंगे हम। तो हैविंग गिवन मी अ बुक, कॉमा लगाएंगे, मुकेश टॉक्ड टू मी। अब यहाँ पर एंड लगाएंगे। अब यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे, रैन अवे, यानी हैविंग गिवन मी अ बुक, मुझे किताब देकर मुकेश टॉक्ड टू मी, मुकेश ने मुझसे बात किया, एंड रन अवे, और चला गया। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं बाबू। आई वॉज रिटर्निंग होम, मैं घर लौट रहा था। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। ही वॉज लेइंग ऑन द रोड साइड, वह सड़क के किनारे लेटा हुआ था। अब देखिए, आई वॉज रिटर्निंग होम, मैं घर लौट रहा था, मैंने एक आदमी देखा, वह लेटा हुआ था, यानी तीनों काम एक साथ हुए हैं। तो जब सभी कार्य एक साथ होते हैं, ठीक है, तो हम वर्ब की आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उससे पहले व्हाइल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाइल, अब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी व्हाइल रिटर्निंग होम। आई सॉ अ मैन, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, आई सॉ अ मैन। ठीक है, अब यहाँ पर भी कॉमा लगाएंगे। अब ही वाज को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो मेन है इसी का यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया गया है ही। ठीक, तो व्हाइल रिटर्निंग होम आई सॉ अ मैन लेइंग ऑन द रोड साइड।
रोड साइड। मीनिंग क्या निकला? व्हाइल रिटर्निंग होम, यानी घर लौटते समय आई सॉ ए, मैंने एक आदमी देखा लेकिन उधर रोड साइड, सड़क पर लेटे हुए एक आदमी देखा। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका रोल नंबर ईयर था, जिसमें हमने जाना कि हम 3 सेंटेंसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। बस इसमें कॉमा और एंड का उपयोग करते हैं और सेम की सेम विधियाँ जो हमारी हैं और सेम मेथड जो हमारे हैं वो वही रहेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आज की क्लास से रिलेटेड। साथ ही साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करें बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके एक ही क्लास में देखेंगे कि कैसे सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। ये लीजिए, बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है, प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग कंबाइन करिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे हमारे साथ और बहुत ही जैसे अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां करते रहे। ठीक है, मिलेंगे कल शाम 8 बजे।